अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 91। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जो बरखा है वो जानवी से ही बात कर रही थी। देखते देखते 12 से भी ऊपर बज चुके थे और तब जानवी एकदम से बोलती कि वो बरखा। तो बोलती कि वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तभी बरखा वो को ये याद आती है कि जब जानवी कशिश के घर चली गई थी उसके उस वक्त भी उसे कुछ कहनी थी कि वो एकदम से डिस्कनेक्ट कर दी कॉल को। बोलती अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट करनी है। तभी एकदम से जानवी बोलती नहीं तो अच्छा, तुम्हें याद होगी ना कि कुछ क्षण पहले भी, लगभग दो मतलब कुछ घंटे पहले भी तुमने ये बात कही है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसके बाद तुमने डिस्कनेक्ट कर दी कि बाद में बोलूँगी। अब वही चीज़ दोहरानी है। तभी जानवी बोलती है नहीं नहीं, सुनो ना यार, चीज़ों को बोलना इतनी आसान नहीं होती, समझते काहे नहीं हो? बोली अच्छा, सारे समझ हमारे ही वो है ना, तुम्हारे अंदर है ना, हम तो बिन समझ है ना समझ है। अरे तुम हर चीज़ को दूसरे एंगल पे खुद के ऊपर क्यों ले आती हो बरखा? मेरी बात तो सुन लो। बोलती कि हाँ, कब से सुनने की कोशिश तो जारी है, सुनाओ तो सही तुम पहले। ये हाँ यार, कभी कभार ना इतनी नॉर्मल सी चीज़ें हम बोल क्यों नहीं पाते। तभी बरखा बोलती है कौन सी नॉर्मल सी चीज़ बोलने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, पहले मैं भी तो समझूं। तो जानवी चुप हो जाती है। वो कुछ तो बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोले जा नहीं रही थी उससे। थोड़ी थोड़ी बरखा को चिढ़ होती है। अब बोलती क्या मजाक है, बोलनी है कि नहीं बोलनी है? मेरी पेशेंस का तुम इंतहा ले रही हो क्या? बोली नहीं नहीं नहीं, वो अरे हद होती है। एक तो ना मुंह से आ ही नहीं रही है, पता नहीं हर वक्त तो पता नहीं कैसे कैसे बातें आते हैं, बिन बात के बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अब बोलती हाँ देखा, अपनी ही चीज़ें कैसे उगल रही हो तुम। अरे इस बात पे भी टोंट मारोगी? और नहीं तो क्या, कब से बोल रही हो कि मुझे कुछ बोलना है बोलना है बोलनी है, पर बोल तो कुछ नहीं जा रही है तुमसे। हाँ ठीक ठीक है ठीक है, एक काम करो ना, तुम सो जाओ, लगती है तुम्हारी मूड ठीक नहीं है। तभी एकदम से बरखा बोलती है अच्छा, अगर मेरी मूड ठीक नहीं है तो क्या तुम्हारी फर्ज नहीं बनती कि मेरी मूड को ठीक करो? तभी एकदम से जानवी बोलती है मूड तुम्हारी खराब तुम किस वजह से हुई मुझे क्या पता, मैं कैसे ठीक करूँगी? वो बोली अच्छा, इतनी समझदार इंसान ऐसे ना समझ वाली बातें करेंगे तो कैसे लगेंगे? जानवी, डोंट यू रियली नो कि मूड कैसे ठीक करते हैं? तभी जानवी बोलती कि बरखा, ये हाँ, कल बात करें। तभी बरखा बोलती अब क्या हुई? बोलती कि नहीं नहीं, मुझे ना कुछ अच्छे खासे वाइब्स नहीं आ रहे अभी तुमसे, मैं कल बात करूँगी। ये बोलते वो डिस्कनेक्ट करती है और एक छोटू सा गुड नाइट मैसेज वो भेज देती है बरखा को। इधर बरखा जब ये देखती तो उसे हंसी बहुत आ रही थी, वो अपने आप ही हंस रही थी। उसके जो दोस्त है वो उसके साथ ही 2 दिन तक तो वही रुकने वाली थी, तो वो देखते बोलती आय हाय क्या बोल दी, पागल ही है ये डफर। ये यार तू एक चीज़ तय कर लेना कि वो पागल है कि डफर है। बोली मेरी मर्जी, जब वो शख्स मेरी है मैं चाहे जो भी बोलूँ, तुझे क्या? बोली ओहो बस यार, ज़िंदगी में ना बस यही कॉन्फिडेंस वाले चीज़ होनी चाहिए अपनी बंदा या बंदी के पर, बस ऐसे कॉन्फिडेंस होनी चाहिए तो क्या ही बोले। बोली हाँ हाँ ठीक है, अब सो जा। यहाँ तो बरखा और जानवी की रात यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन दूसरी साइड पे जो कशिश और नित्या थी, कुछ अच्छे खासे पल तो नहीं बिता रहे थे। प्रकाश बहुत गुस्से में था और सीता अपनी तरीके से पूरी तरह कोशिश करती है प्रकाश को समझाने का, लेकिन प्रकाश है कि समझना ही नहीं चाहते थे। वो ये समझना चाहते जो वो खुद समझना चाहता था। बात केवल इतनी है, वो हर बार बोल रहा था कि ये तो सृष्टि की विरोधी है। भला एक लड़की कैसे एक लड़की से प्यार कर सकते हैं? कोई रिश्ता, इस रिश्ते का कोई मायने है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं।
आखिर में सीता भी अब समझाना बंद कर देती है। जैसे तैसे मानो वो रात बीत जाती है। इधर कशिश और नित्या को अलग टेंशन ये रहती कि पता नहीं कशिश की मॉम की रिएक्शन कैसे आएगी, जो अभी तक इतनी शांत है। और ये भी डर होता है कि कहते हैं ना कभी कभार कि तूफान की आने से पहले एक सन्नाटा भरी समा होती है और उसके बाद एक तूफान आते हैं कि सारे चीज़ सैलाब के साथ बहा के ले जाते हैं। ये दोनों वही डर रही है कि कहीं अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होंगे, कैसे संभालेंगे। लेकिन हाँ, कशिश बार बार ये आश्वस्त करती है नित्या को कि नो डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं होगी, कहाँ जाएंगे क्या नहीं करेंगे, बस रिमेंबर वन थिंग, आई लव यू अ लॉट। और ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, दूंगी मैं। ये चीज़ वो नित्या को आश्वस्त करती है। और देखते देखते ये दोनों भी सो जाती है। हम सोते नहीं हैं, इनके रात ऐसे ही होते हैं। सुबह उठते ही नित्या अलग परेशानी में थी और कशिश भी ये सोच रही थी कि पता नहीं मम्मी क्या बोलेंगी। वो जल्दी जल्दी उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, नीचे आती है। उसके मॉम उसके पापा से बैठ के बात कर रहे थे। जो जैसे कशिश आती है वो अपनी मॉम के पास जाती है, हक करते उठ के गुड मॉर्निंग मम्मा। कशिश की मम्मा उसे प्रॉपर रिप्लाई ये देती है कि गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। पता नहीं आज कशिश को अपनी मम्मा थोड़ी मतलब उनकी जो बर्ताव है वो डिफरेंस लग रहे थे। कशिश के पापा वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले जाते हैं और जानवी अपने वक्त के हिसाब से वो आ जाती है। वो आती है, आके पहले ही वो अपनी ही मासी को नमस्ते वगैरह करके गुड मॉर्निंग बोल के आके बैठ जाती है टेबल पे और कशिश की फेस की ओर देखती है। वो समझ ही रही थी कि कशिश नर्वस है, उसे घबराहट सी हो रही है। और ये भी, और कहीं ना कहीं जानवी भी इस बात से वो थी कि पता नहीं मासी का क्या रिएक्शन है। तो आती ही वो बैठती है और बोलती है कुछ बताइए क्या मासी ने। हाँ, अरे यार मैं उसी की तो इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ बोले ही नहीं है, ऊपर से बर्ताव थोड़ी डिफरेंट है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से जो जानवी बोली, देख अब मैदान में तो उतर ही चुकी है, हमला भी तो कर चुकी है, अब पलटवार क्या आएगी वो हमें अभी नहीं पता है, पर चौकन्ने रहे, पता नहीं क्या ही हो जाए। मुझे तो डर लग रही है यार, इतनी पेशेंस मुझ में नहीं है। चुप करना तू, हैवी बात पर डरा रही है, ठूस पहले खाना। फिर यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे वहाँ पे जाने की बहुत उत्सुकता है। बोलती कि ऐसे क्या है, बोलती कि वो जाने जाते जाते बोलूँगी ना। तो कशिश चुपचाप ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और जो है वक्त के हिसाब से ये लोग निकल भी जाते हैं। हाँ, निकलते हुए जो कशिश है वो अपनी मॉम की ओर देखती है कि कुछ बोलेगी पर कुछ बोलती ही नहीं है और वो थोड़ी थोड़ी सी शांत थी। ये चुप्पी पता नहीं कशिश को और ज़्यादा परेशान कर रही थी। और ये लोग निकलते हैं यूनिवर्सिटी की ओर। रास्ते में जो जानवी है वो एकदम से कशिश को बोलती कि अच्छा सुनना, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। बोलती कि क्या बात करनी है जानवी। बोलती कि पहले ना अपनी ये सीरियस मूड थोड़ी सी साइड पे रखेगी 5 मिनट के लिए। अच्छा, तू तो ऐसे बोल रही कि मूड ना होके कपड़े हो गए हैं जो 5 मिनट के लिए मैं उतार के रखूँ। बोली छी छी, वो तो तू मैम के लिए करती है, मेरे लिए थोड़ी ना करेगी। तभी जो कशिश उतनी ज़ोर से उसकी शोल्डर पे मारती है, जैसे मारती है एकदम से जो जानवी वो चिल्ला पड़ती, आई माँ मार दी मुझे। अरे क्या है, एक चुड़ैल ऑलरेडी मेरे। तो बोली कि क्या तेरे, कुछ नहीं यार। अरे यार क्या है, इतनी ज़ोर से भी नहीं मारी तू जितनी ज़ोर से चिल्लाई है। बोलती कि यार लगी, आई चुभी कुछ। बोली कि क्या चुभी, कि पता नहीं। तो एकदम से क्या करती, जो जानवी है वो कुछ तो पहनी थी, मतलब ड्रेसअप थी, तो वो क्या करती है दुपट्टा को थोड़ी सी उसकी साइड करती है और जैसे ही साइड करती है नेक के नीचे थोड़ी बहुत रैश आ गई थी। वो बोलती ये क्या है तेरे, यहाँ पे क्या हुई है। तो एकदम से बोलती अरे यार क्या ही बोले कि क्या हुई है, बोलने की हालत में हूँ क्या तुझे लगती है।
ये क्या है पहले बता तो सही। फिर भी बतानी पड़ेगी। अरे ये चुड़ैल की दी हुई निशाने हैं। ये भगवान, तुम दोनों ने क्या कुश्ती लड़के आए हो क्या? तभी एकदम से जो जानवी बोलती कि हाँ वैसे तो समझ ही सकती है यार। यार इतनी एक्सट्रीम होगी मुझे क्या पता थी। तभी बोलती कि तू चुप कर जा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती तो इस तरह की बातें मुझसे कर रही है। बोलती अच्छा तो इस तरह की बातें मैं तुझसे ना करके पड़ोसियों के साथ जाके करूँगी क्या? पागल है क्या? बोली हाँ तो तू अपनी क्या मैं मतलब क्या बोलूँ जानवी, मतलब ये हद होती है। ऐसे बात तुम बोली ओह इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। आज तक ना मैंने तुझसे कुछ छुपा ही नहीं। कौन सा मैं तुझे डिटेल में बताने जा रही हूँ कि क्या क्या किया मैंने। बस निशान देख के समझ जाओ कि क्या हुई है। और सच में सचमुच के चुड़ैल है यार, दबोच दी पूरी। तो ए भगवान चुप कर जा तू, मैं अपनी चीज़ों से परेशान हूँ, तो तेरी ऐसी ऐसी बातें। देखिए हाँ हाँ तो हंस लिया कर। क्या एकदम से सडूसा फेस लेके घूम रही है तू मेरे साथ? ठीक है, ऐसे हंसाते हैं। ठीक है अपना अपना ही तरीका है, अपना नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है। तो अशी कशी जो एकदम से हंस पड़ती है। तभी जान बोली ए हुई ना बात, अब आई ना लाइन पे। सुबह से घूम रही है सडू वाली शक्ल लेके। यार मैं जैसे चमकदार इंसान के साथ मेरी बहन भी चमकदार होनी चाहिए। हम चमकते हुए फेस को लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी में, और तेरी फेस आज ऐसे है कि पता नहीं क्या है, अमावस लग चुकी है। तभी कशी बोलती कि चुप कर मेरी बहन चुप कर, मैं समझ गई। हाँ नहीं तो क्या, कुछ भी हो मैं हूँ ना तेरे साथ। और जब मैं हूँ तो इतना फिक्र क्यों है? मासी नहीं मानेंगे तो हम मनवा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो वो थी अच्छा बेटा, वो तो मासी को जब पता चलेगी तेरी हरकतें तब देखेंगे तेरी हालत क्या होती है। ए देख अभी प्रॉब्लम तेरी है ना, तो पहले ये निपटाते हैं, सॉल्व करते हैं, बाकी अपना बाद में देखेंगे। तब एकदम से कशी बोलती कि तू जो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही है, एक बात बता, इतना सब कुछ करी, क्या उसको अपनी दिल की बात बताई? जैसे ये बोलती है जानवी एकदम से फटाक से गाड़ी रोकती है। बोलती है अरे यार उसी में तो उसी के लिए तो बात कर रही थी। कल से मैं कितनी बार बोलने की कोशिश करी कि साला कमबख्त ये आवाज़ से मतलब वो वर्ड निकल ही नहीं रहे हैं। बोली तो क्या हद होती है यार तू। बोली, अरे मैं अपनी जज्बातों को दर्शा रही हूँ तेरे सामने। मैं कितनी बार कोशिश करी पता है कल उसको बोलने के लिए कि आई हैव ऑल्सो फीलिंग फॉर यू, आई थिंक आई लव यू, पर थी ऐसे बोलने वाली है। बोलती कि कैसे क्या मतलब, कुछ फीलिंग्स के साथ बोल। बोली, अच्छा तो फीलिंग्स तो उसी के साथ बोलूँगी ना, तेरे साथ कौन सी फीलिंग्स आनी है मेरे। तो कशिश बोलती कि तुझे क्या हो गई है, तो इस तरह की बातें क्यों कर रही है, मेरी दिमाग ख़राब हो रही है। बोलती कि अच्छा तो सोच अगर उसके सामने ऐसे बोल दिया तो वो तो चमेटी लगाएगी मुझे। बोली तू चलेगी या मैं ऑटो रुकवा के चलूँ? बोली ना ना रुक जा। तो ये बोलते हुए वो वापस वर्सिटी की ओर जाती। आखिरकार जानवी कामयाब हो चुकी थी, उसे कशिश को थोड़ी बहुत बेटर फील करानी थी, जो कि वो प्रॉपर अपनी ही उलझनों में उलझा दी थी। ये लोग पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी। दूसरी ओर जब नित्या निकल रही थी तो प्रकाश उसे रोक देता है और बोलते कि आज ही तय करके आना कि तुम्हें अपना भाई चाहिए या अपनी मोहब्बत। और अगर भाई चाहिए ना तो यहाँ से सीधा हम तुम सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर लेना, हम यहाँ से बनारस वापस जाएंगे और कभी यहाँ पे नहीं आएंगे, और तुम उस लड़की से दूर ही रहना। लेकिन नित्या सीधी और साफ शब्दों में ये कह देती है कि भाई ये मुमकिन है ही नहीं। मैं आपके साथ हो सकता है कि चली भी जाऊँ, यहाँ से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके भी जाऊँ, पर क्या आप उसे मेरी दिल से मिटा पाओगे? नहीं पाओगे ना भाई, तो मत करो ना ये सब, मुझे इस दुविधा में मत ढकेलो। और ये बोलते हुए वो चली जाती है यूनिवर्सिटी में। वो जाती है, दृष्टि मैम मिलती है, तो दृष्टि मैम भी उनकी कंडीशन समझ रही थी। वो थी कि बी स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी ओके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी जो बंदी है, देखो उसकी भले ही उम्र
उम्र तुम्हारे तुमसे थोड़ी बहुत कम है, पर काफ़ी समझदार है और अंडरस्टैंडिंग भी। तभी नित्या बोलती कि वो तो है, और काफ़ी मैच्योर भी, मुझसे भी ज़्यादा। कभी कभार उसे देख के मुझे चीज़ों को सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। थी तब तो, और फिर क्या सोचना। चलो, ये लोग आखिरकार पहुंच जाती है वर्सिटी में। जैसे वर्सिटी में पहुंचते हैं, जो बरखा है वो बड़ी बेसब्री से गेट के वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी अपनी दोस्त के साथ। उसकी दोस्त बोलती, ओहो हो, किसी की राह देखते हुए हम अपनी इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी महबूब जानम कब आएंगे। तभी बोलती, अच्छा शट अप, हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलती, अच्छा अभी तो खड़ी है, तो जानवी के लिए इंतज़ार नहीं कर रही है। वो देखी, हाँ तो कर रही हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। वो देखी, ओहो, सीधी सीधी बात बता नहीं सकती तू, तू चुप करेगी। और ये लोग आखिरकार पहुँचते हैं, जानवी और कशिश। हाय, जानवी जैसे ही बरखा को देखती कि वो खड़ी है, मानो उसके दिल में एक ठंडक सी मिल गई हो, और बस उसकी आंखें उसको बरखा की आंखों से जाके टकराती है, एक दूसरे को देखती है। तभी कशिश बोलती, हाँ बस यहीं पे खड़ी हो जा, अब जल्द पार कर, साइड कर, पहले पार कर ले, फिर देख ले आराम से, कोई नहीं रोकने वाली। वो देखिए, हाँ क्या, तू भी थोड़ी देर देखने तो दे बहन, तेरे पास ना पूरा वक्त है, बस स्कूटी को पार कर पहले। तो वो स्कूटी को पार जो है पार करती है और साइड में आती है। इधर बरखा जो है जानवी के पास ना जाके वो जाती है कशिश के पास और उसे हक करते है, बोलती, आई ओके। कशिश बोलती है, अरे हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी यार, लाइफ में ऐसे सिचुएशन तो आते जाते रहेंगे, पर इट्स ओके, डोंट वरी, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएंगे। देखिए, होप सो। तभी जानवी जो है अपनी दोनों हाथ को फोल्ड करके खड़ी थी। बरखा उसकी ओर देखती है, मानो कि वो देखी ही नहीं है। वो अपनी दोस्त को बोलती है, हाँ अब चल। तभी एकदम से जानवी बोलती, ओ हेलो मिस चुड़ैल, एक्सक्यूज मी। इतने अच्छे खासे चमकते हुए इंसान को ऐसे नज़रअंदाज करके जाओगे ना तो पाप चढ़ेगी। देखो सीधा सीधा आओ यहाँ पे, मुझे ठीक से गुड मॉर्निंग बोल के जाओ। तभी बरखा बोलती, अच्छा तो डफर हो कौन तुम मेरी, हाँ। तभी जान बोली, आप वो, दिस इज़ नॉट फेयर यार, ज़रूरी थोड़ी है ना कि खुद कुछ हो हम। पर यार तुमने कशिश को गुड मॉर्निंग बोली है, मुझे काहे नहीं बोल रही हो। बोली, अच्छा कंपलसरी है, हाँ तुम्हें बोलनी ही पड़ेगी, और नहीं बोलूँगी तो तुम्हारे दिन शुरू नहीं होंगे। तभी जान बोली, ये क्या है, ये गुड मॉर्निंग तो बोल दो एक अच्छे से, उसे जैसे हक करी हो मुझे भी वैसे ही हक। बोली, अच्छा वो ना तुम दिन में सपने देखते रहो, चल। वो क्लास में चली जाती है और इधर जानवी बोलती कि ये क्या है, मतलब कल कल सैया और आप तो कुछ और बना दिया, बस भैया ना बना दे ये। तभी एकदम से कशिश उसको मारती है, बोलती है, क्या पी है तू, आज सुबह से ऐसे बातें कर रही है। कुछ नहीं, बोलती हाँ तो चल। उसको लेके ये लोग क्लासरूम की ओर जाती हैं। कशिश और नित्या की कंडीशन तो सेम थी, लेकिन जानवी को बरखा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी और वो घूर घूर के उसे देख रही थी। तो बरखा की दोस्त बोली, क्या तू उसे चिढ़ा रही है, मज़ा आती है ना यार, देख तो शक्ल। बोली, हद होती है यार, तुम दोनों कभी सुधरोगे नहीं क्या, अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो प्यार कब करोगे। बोलती है, यार लड़ाई में भी अपनी मज़ा है, और लड़ते लड़ते प्यार कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तभी वो बोलती है, ये गजब बात है, सही है, कंटिन्यू। और देखते देखते क्लास भी शुरू होते हैं, पहला लेक्चर जैसे तैसे ख़त्म होते हैं। दूसरा जो नित्या की थी वो आती है, वो आती है और आते ही सीधा उसकी नज़र कशिश की नज़र में जाके टिकती है। अब वो बातें आँखों के दरमियाँ हो रहे थे, दोनों दोनों को ही स्ट्रेंथ थी और दोनों दोनों को ही समझा रहे थे, भले ही वो आँखों से ही क्यों ना हो। उनको बात करने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत शायद पड़ेगी नहीं, क्योंकि आंखें ही काफ़ी थे। समझ जाते हैं नित्या कशिश क्या कहना चाहती है, और कशिश भी ये समझती है कि नित्या समझ चुकी है। तो नित्या कशिश को ये थी कि वो अपनी चीज़ों पे ध्यान दे, फोकस हो, डिस्टर्ब ना हो, वो भी वो समझा देती है। तो वो पढ़ाने लगती है
हाँ, थोड़ी डाउन थी उसकी वॉइस, कशिश की भी थी क्योंकि अलग ही टेंशन हो रखी थी। और देखते देखते नित्या की क्लास भी ख़त्म होती है। नित्या की क्लास जैसे ख़त्म होती है, बरखा जो है वो जाती है वॉशरूम की साइड पे। जैसी वो वॉशरूम साइड पे जाती है, जो जानवी है मौके देख के फटाक से उठती है और वो जाने लगती है। और एकदम से वो पीछे मुड़ के कशिश को देखेगी कि कुछ बोलेगी, कशिश बोलती है, जा ना, समझ गई हूँ तो किथे जा रही है। आई लव यू यार, तेरे जैसा कोई भी नहीं। लेकिन जब कोई अपने हिसाब से काम करे ना तो ऐसे ही रिएक्शन आते हैं। बोलती कि हद होती है, कि अब जा भी, और हो सके तो प्यार से। ठीक है, हम मना ही लेंगे। लेकिन हाँ हाँ ठीक है। और वो जाती है, जाके वो देखती है जो बरखा है वो जा तो रही थी, पर एकदम से एक लड़का उसे रोक दिए थे। और रोक के वो एकदम से बात करने लगती कि अरे यार तुम बहुत अच्छे डांस वगैरह करते हो, ये वो। वैसे कुछ दिन बाद ना मेरा बर्थडे है तो पार्टी वगैरह होंगे, आओगे क्या? थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो एकदम से बरखा बोलती कि वैसे सोचेंगे। अरे यार तुम भी ना, पर आना ज़रूर। तभी बरखा बोलती कि देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो चीज़ें कभी नहीं करूँगी जो मैं कर नहीं पाऊँगी। अगर मुझे लगे कि मैं आ पाऊँगी तभी मैं बोलूँगी, वरना नहीं। तो यार तुम भी ना। वहाँ से वो वॉशरूम साइड पे जाती है, वो फ्रेश अप होती है थोड़ी बहुत, और जैसे ही वो वापस आएगी एकदम से जानवी बोलती कि क्या इतनी जल्दी क्या है जाने की? बरखा बोलती है तो तुम मेरी पीछा कर रही हो? कि क्यों, प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सुना है पीछा तो चुड़ैल करते हैं, पर अब तुम करने लगी हो। बोलती है वो क्या है ना, अब तुमने हरकतें करना बंद कर दिए तो तुम्हारी चीज़ें अब मुझे करनी पड़ेगी ना, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तभी एकदम से जो एकदम से बरखा है वो बोलती अच्छा तो क्या तुम चुड़ैल नाम लेना पसंद करोगी अपनी सर पे? बोलती कि ना ना, वो तुम्हें ही फिट आती है, मुझे नहीं, हरकतें तो तुम्हारी वैसी ही है। बोलती अच्छा अब मैंने क्या किया? बोलती कि क्या किया? तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं वैनिश पर्सन हूँ। मुझे इस तरह से आराम से क्या चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, इस तरह से इग्नोर कौन भला कैसे कर सकते? और जबकि अगले दिन इतनी, तभी वो चुप हो जाती है। बरखा देखते हो तीखी सी स्माइल के साथ बोलती है अगले दिन क्या? जान बोलती अगले दिन वो इतना वो। तो बोलती हाँ अगले दिन वो ये इतना क्या? जान बोलती नहीं पता है क्या, इतनी शरीफ भी ना हो तुम। ठीक अच्छा, तुम कौन सी शरीफ, और मैं मुझे कौन सी शराफत का चादर ओढ़ के रखी नहीं है? देखो परेशान मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता जानवी, वैसे किस बारे में बात कर रही हो? वैसे जानवी हम तो दोस्त भी नहीं है। तो बोली ये इतनी मुश्किल से तुम्हें मनाया है, भाव मत खाओ, खामो खा। इतनी एक्सट्रीम एक्शन करने के बाद तुम्हें आज मुझे ऐसे इग्नोर थोड़ी ना करनी है। बोलती है अच्छा मैंने करी है, तुमने कुछ नहीं करी? ठीक है नहीं मैंने क्या करी है? वो बोलती एक्सक्यूज़ मी, तुमने कुछ नहीं करी? ठीक नहीं। तभी वो क्या करती है, बरखा अपनी शोल्डर से थोड़ी सी दुपट्टे को हटाते बोलती अच्छा यहाँ पे बाइट किसने किया? जानवी देख के बोलती ये मैम मैंने नहीं की। बोलती अच्छा मैंने किसी के साथ जाके कटवा के आई हूँ, ये कहना चाहती हो? बोलती कि तौबा मैंने ये भी नहीं बोली है क्या तुम भी? अच्छा तुमने नहीं काटी, मैं किससे कटवा के आई हूँ ये पहले ये बताओ। जबकि चीज़ें तो तुम्हारी साथ ही हुई थी, वो जो तुम बोल रही थी एक्सट्रीम वाली एक्शन की बात। तभी जानवी चुप। तभी बरखा बोलती है हाँ बस अपनी ही दुखड़ा रोनी है ना तुम्हें, अब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो तुम सारी चीज़ मेरे सर पर डाल देते हो। बोलती अच्छा ठीक है ना, अब तुमने दिया मैंने दिया हिसाब बराबर, बात ख़त्म। पर तुम इग्नोर काहे कर रही हो? ठीक अच्छा इग्नोर काहे कर रही हूँ? ठीक हाँ अच्छा कल से तो तुम मुझे अपनी उंगलियों पे घुमा रही हो। हाँ ठीक, उंगलियों पे घुमा कहा ही है मैंने तुम्हें, वो तो कुछ। तो बोली जब शटअप होके अभी इस तरह की बातें भी मत करो, मुझे कुछ बोलनी है बोलने की कोशिश करते हो फिर डिस्कनेक्ट कर देती हो कॉल। हाँ वो क्या है ना? बोलती हाँ वो क्या है ना बोलो। तभी जो जानवी है वो बरखा की कमर पकड़ती है अपनी और खींचती है,
और खींचते हुए वो एकदम से बरखा की होठ में अपनी होठ रखती, वो होठ पहले तो छूती उसकी होठों से और फिर एकदम से हल्की सी बाइट करती, तभी एकदम से बरखा बोलती ये क्या है। चुप ना, वो मैं ये कहना चाहती थी कि हाँ कि ये की बोलती कि क्या की, आगे बोलो। वो आई लव यू टू, ये बोलते हुए वो एकदम से बरखा की चिक्स पे किस करती है और एकदम से फटाक से उसे छोड़ के निकल जाती है। बरखा शौक थी, अपनी गाल पे हाथ रखते हुए और बोल के ये क्या तरीका है, वापस आओ और सुनो मेरी बात। वो देखिए अब तो यही है, चलो बता दी, बाय, सी यू सून। तो वहाँ से वो क्लासरूम की ओर चली आती है, हंस रही थी बहुत। दूसरी ओर ठीक लंच आवर के बस थोड़ी ही पहले वहाँ पे कशिश की मॉम पहुँचती है। बस ये लोग कैंटीन जाके बैठ गए थे और कशिश की मॉम वहाँ पे जैसे एंटर करती है तब दृष्टि मैम देख लेती है और वो एकदम से बोलती अरे नमस्ते, आप ये नित्या मैम है। हाँ हाँ, और तभी नित्या मैम भी दृष्टि मैम को ढूंढते हुए आ रही थी कि ये लोग जानी है कैंटीन में। तो वो देखती है कशिश की मॉम को, तो उनको तो पता है कि कशिश ने सब बता दी, तो वो एकदम से अपनी सर झुका देती है और आके सामने खड़ी हो जाती है। तभी जो कशिश की मॉम है वो उसे एकदम से बोलती है मुझे आपसे बात करनी है, लाजमी है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, कहीं और चलते हैं। दृष्टि मैम एक बार नित्या मैम की ओर देखती है तो एक बार कशिश की मॉम की ओर। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहे हैं। यहाँ से जो नित्या है अब इस मोमेंट पे वो कशिश को कुछ इन्फॉर्म करेगी वो भी नहीं हो सकती है, लेकिन वो चली जाती है कशिश की मॉम के साथ। कशिश की मॉम साइड में ही लगभग 5 मिनट लगते हैं, कार लेके गई थी, तो एक रेस्टोरेंट पे जाती है और वहाँ पे बैठती है। नित्या बड़ी कंफ्यूज थी, हालत उसकी देखने लायक थी कि पता नहीं कि क्या पूछने वाली है, कि क्या बोलेगी। डर भी रही थी, थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है इस मामले में, अच्छों की बात लग जाती है। और कशिश तो बेखबर थी, लेकिन जैसे ही दृष्टि मैम वहाँ पे पहुँचती है, कशिश देखती है कि दृष्टि मैम अकेले आई है। वो उठती है और पूछती भी है कि मैम वो नित्या मैम, क्योंकि उसे फिक्र थी, क्योंकि वो भी जानती है नित्या डिस्टर्ब है। तो बोलती कि कशिश तुम्हें कुछ नहीं पता क्या। बोलती कि क्या नहीं पता मतलब, तुम्हारी मम्मी माता जी आई थी और वो आके नित्या को लेके कहीं गई है बस। कशिश बोलती कि क्या मतलब, पर मम्मी ने तो कुछ बताया नहीं। ठीक है, अब मैं कैसे बता सकती हूँ। जानवी भी जब ये सुनती है, बरखा भी थी, वो ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि अब क्या होगी। इधर कशिश वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और नित्या को टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रही थी कि आयु के वो मम्मी कहाँ लेके गई है। नित्या अपनी फ़ोन को साइलेंट कर दी थी कि वो बैठी थी कशिश की मॉम के सामने। इन दोनों के दरमियान बहुत सारी बात वगैरह होने लगती है, क्या बात होने लगती है नहीं पता। कशिश बहुत ज़्यादा नर्वस थी, उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करेगी, बेचैन हो रही थी। तो जो बरखा है वो थी डोंट वरी ना, पता नहीं क्या बात हुई होगी, पर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। तभी बरखा होती है ओके होते हैं, अब तो मैम को आने दो, वो आएगी तो वो बताएगी क्या हुई है क्या नहीं हुई है, हम कैसे बता सकते हो, तुम इतनी परेशान मत हो, रिलैक्स। वही तो हो नहीं पा रही हूँ ना। और देखते देखते लंच आवर जो है पूरी तरह से बीते जाते हैं, कशिश खा ही नहीं पाती। और तब वहाँ पे नित्या आती है और नित्या को भी कशिश की मॉम ही छोड़ के गई थी। कशिश अपनी मॉम की कार तो देख लेती है, पर उसकी मॉम वहाँ पे रुकती नहीं है, वो सीधा चली जाती है नित्या को छोड़ के। कशिश एकदम से नित्या के पास आती है और बोलती कि वो मम्मी से बात हुई, वो क्या बोली है। नित्या कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती कि कशिश बाद में बात करेंगे। ये बोलते हुए नित्या चुप से अपने ऑफिस रूम चली जाती है। बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन थी, ना कुछ सोच पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, ऐसी वाली हालत। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं आखिरकार नित्या और कशिश की मॉम के दरमियाँ क्या बात हुई। ये तो आगे ही पता चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून।
बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू सून गाइज़।